सुप्रभात। ये मैं शिवराज भक्त विद्यासागर पब्लिक स्कूल मोती चौक सरैया की ओर से आप सभी बच्चों को और अभिभावकों को हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, अभी विश्वव्यापी कोरोना महामारी के दौर से हम सब गुजर रहे हैं। कोरोना का रोना रोते रोते हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं, जिसे हमारी सरकार ने लॉकडाउन का नाम दिया है। तो आइए अब हम आपको आपके पाठ्यक्रम से जोड़ते हैं। इस YouTube पर जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी मैं क्लास 8 के बच्चों से मुखातिब हो रहा हूं। क्लास 8 के सभी छात्र जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, ध्यान दे रहे होंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में हिंदी की जो किताब है, हिंदी रीडर, उसमें कई विधाओं के पाठ संकलित हैं। कुछ कविताएं, कुछ कहानियां, संस्मरण। तो आज हम आपको पाठ 1 वह देश कौन सा है कविता से अवगत कराना चाहते हैं। इस कविता के कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय, अनेक तरह की भाषाएं, अनेक प्रकार के वेशभूषा और अनेक प्रकार की जातियां हैं। हमारे देश भारत की प्रकृति इतनी उन्नत, इतनी विशाल है कि हम इसकी महानता का गीत गाते गाते थक जाएंगे, फिर भी कुछ शेष ही रह जाएगा। कवि रामनरेश त्रिपाठी अपनी इसी देशभक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, अपने मन का उद्गार व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत कविता आपके समक्ष रख रहे हैं। वह देश कौन सा है? वह देश कौन सा है? मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा खड़ा जहां है, वह देश कौन सा है? जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे, सब अंग अंग सजे हैं, वह देश कौन सा है? जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? मैदान गिरिवनों में हरियालियां लहराती, आनंदमय जहां है, वह देश कौन सा है? वह देश कौन सा है? प्यारे बच्चों, जैसा कि कवि ने लिखा है, मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है। यह देश भारत प्रकृति की मनमोहिनी गोद में बसा हुआ है, जहां सुख का स्वर्ग समाया हुआ है। इस देश के चरण रत्नेश धो रहा है। रत्नेश
समुद्र का पर्यायवाची, रत्न जोड़ ईश, रत्नों का मालिक। रत्नों का मालिक कौन? रत्नाकर। रत्न का आकर है जहाँ, रत्न के का भंडार जहाँ है, रत्न का घर जहाँ है, खजाना जहाँ है, वहीं रत्नेश भी बैठे हैं। समुद्र का पर्याय रत्नेश जिस देश की दक्षिण दिशा में बसा है, और ऐसा माना जाता है कि वह भारत के चरण धो रहा है। जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? प्यारे बच्चों, देश के मानचित्र पर जब आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तब आप पाएंगे कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, यह हमारे देश की चौहद्दी। उसी की तरफ ध्यान दिलाते हुए कवि बतला रहे हैं कि यहाँ की प्रकृति मन को मोहने वाली है। इस देश में स्वर्ग साक्षात निवास करता है। इस देश के चरण को समुद्र धोता है और देश के मस्तक पर हिमताज हिमालय बैठा हुआ है। यहाँ की नदियां अमृत की धारा का प्रसार करती हैं। यहाँ के खेत, खलिहान और मैदान उन्हीं अमृतमय धाराओं से सींचे हुए हैं, जो सलोने लगते हैं, सुंदर दिखते हैं। यहाँ की प्रकृति में बड़े बड़े फलदार वृक्ष, कंद मूल, नाज, मेवे सब कुछ उपलब्ध हैं यहाँ। इस देश का एक एक अंग सजा संवरा और सुव्यवस्थित। वह देश कौन है? निश्चित रूप से वह देश भारत है, जिसके अनेक फूल, रंग रंग के फूल सुगंध से युक्त हैं और दिन रात हंसी का संदेश हम सबको दे रहे हैं। मैदान, पर्वत, वन, सभी जगह हरियालियां लहरा रही हैं। जहाँ का वातावरण आनंदमय बना है, वह देश कौन सा है? निश्चित तौर पर वह देश भारत है। भारत। प्यारे बच्चों, आपने देखा हमारे भारत की प्रकृति कितनी उन्नत, कितनी विशाल, कितनी सुंदर, कितनी सुरम्य है। कवि रामनरेश त्रिपाठी इस भारत की विशालता, सुंदरता और लवलीनता पर अभिभूत हैं। यहाँ की प्रकृति जितनी आकर्षक है, जितनी सुंदर है, यहाँ की संस्कृति उससे भी कहीं अधिक उन्नत और विशाल है। भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी, महावीर की यह धरती निश्चित तौर पर विश्व के सभी देशों से उन्नत है, और इसीलिए कवि रामनरेश त्रिपाठी यह बतलाते हैं कि हमारा देश भारत विश्व गुरु रहा है। यहाँ की धन संपदा अतुलनीय और अपार रही है। यहाँ की संस्कृति इतनी विशाल है
कि विश्व की सभी संस्कृतियां आकर इसमें समा जाएं, फिर भी इसका कुछ कोना बाकी ही रहेगा, खाली ही रहेगा। कहा कबीर ने, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई के अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। सत्संग की धरती हमारी भारत भूमि, यहाँ की विशालता को देखकर आज के दौर के उन्नत देश अमेरिका, विश्व का दादा कहलाने वाला डोनाल्ड भी आता है तो भारत भूमि की वैशाली को देखने के लिए तरस कर वापस लौट जाता है, क्योंकि उसे दिल्ली की चकाचौंध दिखाकर ही लौटा दिया जाता है। कुछ व्यापारिक मुद्दों पर बातें होती है और वह वैशाली को देखने की लालसा लिए वापस चला जाता है। आखिर क्या था हमारी इस वैशाली में जिसे देखने के लिए विश्व का दादा कहलाने वाला डोनाल्ड, विश्व का उन्नततम कहलाने वाला देश अमेरिका आज ललक जाता है? निश्चित तौर पर हमारी वह उन्नत संस्कृति, जिसकी संस्कृति में बसी हुई अपार संपदा धन वैभव के संबंध में कवि लिखते हैं, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा वह देश कौन सा है। प्यारे बच्चों, निश्चित तौर पर वह देश भारत है। छोरा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के, वह राम था जहां पर वह देश कौन सा है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहां थे, लक्ष्मण भरत सरीखे वह देश कौन सा है। भाई भरत का देश, चित्रकूट का प्रसंग, भाई भाई का मिलन और भाई के हित के लिए राज्य को तुच्छ समझने वाला एक से एक उन्नत उदाहरण हमारे देश भारत में बड़ा पड़ा है। राम ने पिता के आदेश से भाई के हित में अयोध्या का परित्याग किया। जब अनुज भरत लौटते हैं ननिहाल से, तब अपने भाई के वियोग को सह नहीं पाते हैं, माता को कुमाता कहकर लांछित करते हैं और अयोध्या की संपदा को त्याग कर दौरे दौरे चित्रकूट में चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, बातचीत के दरमियान पढ़ाई के प्रसंग में आपको कई बार कहा जा चुका है कि एक आदर्श भाई थे राम, जिन्होंने भाई के हित के लिए अयोध्या त्याग दिया। तो उससे भी आगे बढ़कर आदर्श प्रस्तुत किया भरत ने कि उसने भी नंदीग्राम में रहते हुए अयोध्या की देखभाल की, राज सिंहासन पर बड़े भाई के खड़ाओं को रखा। इसी देश भारत की संस्कृति का एक दूसरा पक्ष महाभारत। उद्दंड दुर्योधन ने कहा, सुच्याग्रह दातव्यं विनियुद्धे केशवा, और पांडवों ने कहा तुम नहीं दोगे तो मैं लेकर दिखा दूंगा। और युग पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की, दुर्योधन लो अब मैं जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, केवल जय या कि मरण होगा। प्यारे बच्चों, त्याग का एक से एक बड़ा मिसाल और अधिकार बोध का कठोरतम उदाहरण आपके समक्ष भरा पड़ा है। ऐसी उन्नत संस्कृति भला किसकी हो सकती है? निश्चित तौर पर ऐसी उन्नत संस्कृति भारत की है, केवल भारत की। आगे कवि लिखते हैं, निष्पक्ष न्यायकारी
जन जो पढ़े लिखे हैं वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। प्यारे बच्चों, हमारे कवि लिख रहे हैं कि जो जन पढ़े लिखे हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिन्हें भारतीय संस्कृति का ज्ञान है, भारतीय भौगोलिक वातावरण का जिन्हें अनुभव है, भारत की अकूत धन संपदा का जिन्हें आभास है, जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है और वर्तमान को अच्छी तरह जिया है, उनकी राय में वह देश भारत है, केवल भारत, जो विश्व गुरु कहलाने का दावा रखता है और उसका यह दावा अक्षरशः सत्य है। प्यारे छात्रों, आपको राम नरेश त्रिपाठी की कविता वह देश कौन सा है पढ़ाई गई। कविता का भावार्थ अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया। आपने कितना कुछ समझा वह अब आपके द्वारा भेजे गए अभ्यास प्रश्नोत्तर से समझ में आएगा कि आपने कितना कुछ समझा, मैंने कितना कुछ समझाया, और हम गुरु शिष्य के बीच का जो यह प्रयास है वह कितना सार्थक, कितना सफल हो सका, इसका मूल्यांकन अगले दिन होगा, जब आप हमें मैसेज करेंगे कि अभ्यास प्रश्नों के उत्तर का आपने किस रूप में समझा है, कितना समझा है। फिर अगले दिन